नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा वर्ष 2024 का कैलेंडर दे दिया गया है। उस कैलेंडर में कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, क्या क्या है, क्या उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित एग्ज़ाम के संबंध में कुछ दिया गया है और दिया गया है तो क्या दिया गया है। आज उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के लिए हम आपके ये जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बात चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के MSc AG के एंट्रेंस के यूपी कैडेट BHU JRF SRF नेट के उस तैयारी कराई जाती है। और दूसरे सेगमेंट में एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी AGTA हो, STA हो, DHA हो, बिहार का आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो या SDO का हो, IFFCO, क्रिप्को, FCI, NFL हो, इन सभी के लिए बैच संस्था में चलते रहते हैं। वर्तमान में संस्थान में STA का और हमारा MSc AG का बैच चल रहा है। 22 जनवरी से हम अपना MSc AG एंट्रेंस का क्रैश बैच शुरू कर रहे हैं और 16 जनवरी से हम जो है BO का एक नया बैच फ्रेश शुरू कर रहे हैं। संबंधित छात्र जिनको से इनसे जुड़ना है, आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के बारे में क्या दिया गया है। भैया देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या 1474/14 मेष ए 2001-2 TC प्रयागराज, दिनांक 12 जनवरी 2024। 12 जनवरी का मतलब आज का ही, ये 12 जनवरी की ही सूचना है, विज्ञप्ति। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर निम्नवत है। ठीक है। तो वर्ष 2024 में लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा कौन कौन से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी उसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट डेट भी निर्धारित कर दिया है और बहुत सारे डेट को अभी उन्होंने निर्धारित नहीं किया है, आरक्षित रखा है। कौन सा विज्ञापन रखेंगे उन्होंने स्वयं अभी बताया नहीं है। इसका मतलब आने वाले समय में जो विज्ञापन अभी वो देंगे वो भी जो है इसमें जोड़ेंगे, इन्हीं में से किसी डेट को वो सुनिश्चित करेंगे। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा लगता है ये वाले परीक्षा का इसमें डेट नहीं है तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि उसमें देखिए बहुत सारे ब्लैंक रखे गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्रम संख्या 1 पे आरक्षित है। ठीक है। 28 जनवरी को कौन सी परीक्षा होगी नहीं इन्होंने बताया है, इसका मतलब कोई परीक्षा यहाँ पर होगा। दूसरे क्रम पर भी देखिए आरक्षित है 4 फरवरी को कौन परीक्षा होगा यह भी आरक्षित है, यहां पर इन्होंने नहीं बताया है। तीसरे नंबर पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को है, यह बात बता दिए हैं। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर पुनः आरक्षित 25 फरवरी को क्या होगा नहीं इन्होंने बताया है। ठीक है। 5वें नंबर पर यह भी आरक्षित 3 मार्च को क्या होगा नहीं इन्होंने बताया है। ठीक है। 6वें नंबर पर यह भी आरक्षित 9 मार्च को कौन सा एग्जाम है नहीं अभी बताया है। इसका मतलब ये सारे डेट अभी बाद में अपने जो है सूचना के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ये क्या करेंगे, हमें आपको अवगत कराएंगे। ठीक है। 6वें नंबर पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, ये कब है 17 मार्च को है, इस बात को इन्होंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 22 मार्च को है, यह भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। सहायक नर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 7 अप्रैल 2024 को है, यह भी इन्होंने बता दिया है। अपर निजी सचिव शॉर्ट हैंड टाइपिंग 9 अप्रैल से शुरू होगा और कब तक चलेगा इसका मतलब अभी पूरा स्पष्ट नहीं है। 11वें नंबर पर स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 24 अप्रैल को है। ठीक है। उसके पहले बाद इन्होंने कोई बात नहीं बताई है। उसके बाद से 12 नंबर भी देखिए आपका, ठीक है, जो आपका 28 अप्रैल को है आरक्षित है। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पर 30 अप्रैल है, वो भी आरक्षित है। उसके बाद 14 नंबर पर जो 1 मई को है वो भी आरक्षित है। उसके बाद 15 नंबर पर जो 5 मई को है वो भी आरक्षित है। 16 नंबर पर जो है वो भी जो है 12 मई को है, आरक्षित है। 17 नंबर पर जो है 19 मई वो भी आरक्षित है। 18 नंबर पर 2 जून ये भी आरक्षित है। फिर 19वें नंबर पर इन्होंने स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक महिला मुख्य परीक्षा 2023 यहाँ पर इन्होंने सुनिश्चित कर दिया है। ठीक है। फिर 20वें नंबर पर देखो जो 16 जून को है वो भी आरक्षित है।
ठीक है। इस आरक्षित होने का तात्पर्य यह है कि आगे वो किसी भी विज्ञापन को इन डेट में वो कहीं पर भी दे सकते हैं। और क्या देंगे अभी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, उन्होंने अपना जो है नोट करके उन्होंने बताया है। ठीक है, इसलिए आप ये ना लगेगा कि कोई एग्जाम में नहीं है। सहायक नगर नियोजन मुख्य परीक्षा 2023 19 जून से होगा। ठीक है, 22 में आपको 30 जून का आरक्षित कर दिए हैं। सम्मिलित प्रवर्तन सेवा मुख्य परीक्षा, जो अपर पीसीएस का मुख्य परीक्षा होगा वो 7 जुलाई से होगा, बरसात के सीजन में शुरू हो चुका होगा। ठीक है, और 24 में के क्रम में क्या है, ये 21 जुलाई को अभी डेट आरक्षित है। उसके बाद समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 28 जुलाई को है। ठीक है, जो 26 नंबर पर इन्होंने दिया वो भी क्या है, 6 अगस्त को, वो भी आरक्षित कर लिया। उसके बाद देखे प्राथमिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 अवशेष विषय जो पहले का है। ठीक है, वो आपका 18 अगस्त को कराएंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023 कब कराएंगे, 25 अगस्त को। 19वें नंबर पर 8 सितंबर का आरक्षित रखे हैं। और 30वें नंबर पर चिकित्सा यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 15 सितंबर को होगा, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। 31वें नंबर का आरक्षित कर लिया है। ठीक है, 6 अक्टूबर को। ठीक है, और चिकित्सा होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा परीक्षा 2023 दूसरा चिकित्सा होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 ये कब होगा, 20/10/2023 को। 33वें नंबर पर जो आपका 27 अक्टूबर का है वो आरक्षित है। उसके बाद 34वें वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा ये भी अक्टूबर का है, आरक्षित है, और ये भी आरक्षित है। उसके बाद देखिए 36 37 भी 15 दिसंबर और 22 दिसंबर ये दोनों आरक्षित है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बातें हैं ये आपके लिए विशेष है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। और जो एग्रीकल्चर वाले हैं भैया, आप परेशान ना होइएगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ लिखा है, आगे देखिएगा। समस्त तारांकित एवं कुछ अन्य पदों यथा प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यान किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में, जो देखिए बहुत सारे, जितना इन्होंने डेट नहीं दिया है उससे ज्यादा तिथि आरक्षित है इनके पास, उन आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। दूसरे पर लिखा है कुछ पदों यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक स्क्रीनिंग परीक्षा LT ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी जिसको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी आदि प्रशासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। इसका मतलब जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के संबंध में है, पुनः इनके लिए समकक्षता की बात आ गई है, जो अभी शासन से इनको जो है मंजूरी नहीं मिल पाई है, जैसे मिलेगी उसको दे देंगे। जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं भैया ध्यान से पढ़ना, आप लोग निराश नहीं होना है आपके लिए। कुछ पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदनोपरांत उक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि आप सभी को आयोग ने अपने एक सूचना के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताया था कि जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा है उसके परीक्षा के पैटर्न में पुनः परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए अब वो परिवर्तन की ड्राफ्टिंग करके पुनः इन्होंने शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा है। जब तक शासन की मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक उसका भी विज्ञापन नहीं आएगा, और जैसे ही उन्हें शासन से मंजूरी मिल जाएगी उसे दे करके, और इन्हीं जो इनके आरक्षित तिथि हैं इन्हीं में से किसी भी तिथि में आपके परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। साफ साफ इन्होंने बता दिया है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। आगे लिखा है उपर्युक्त वर्णित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल अवसरीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर OTR नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो। उक्त तिथियां संभावित हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जो तिथि इन्होंने दिया है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा का चुनाव होना है, इसलिए इन तिथियों में फेरबदल संभव हो सकता है। ठीक है, और आपके बहुत सारे तिथियां इसमें इंसर्ट की जाएगी, इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो, अपनी तैयारी करते रहिएगा। आने वाले समय में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी।
तो आज के कैलेंडर के संबंध में आपके लिए जानकारी है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। आप सभी को संस्था की तरफ से शुभकामनाएं। अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।